मार बीवी खुद अपने गुनाह की गवाही देगी और वो भी लाइव। इस ड्रामेबाज कातिल बीवी ने पति को मार डाला और पति के कत्ल की स्क्रिप्ट लिख डाली। पुलिस के सामने झूठी कहानी सुनाती रही। कातिल बीवी की 4 झूठी कहानियों से बेपर्दा हुआ राज। एक रिपोर्ट। लाइट, कैमरा, एक्शन। इस रियल लाइफ की मूवी का नाम है प्यार किया तो मरना होगा। लेकिन मौत ना तो प्रेमी की होनी थी, ना ही प्रेमिका की, बल्कि कत्ल किसी और का होना था। देवास का बीमा रोड, मैना श्री कॉलोनी। इस कॉलोनी में विश्वास केरकेट्टा के घर में 2 चोर घुसे। हैरानी ये थी कि इस चोर को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ देखा तो विश्वास केरकेट्टा की बीवी ने। सुबह का वक्त था। क्या हुआ, सुनते जाइए, क्योंकि कत्ल की इस कहानी को सुनना जरूरी है। जिसकी मौत हुई वो कौन है आपके? मेरे पति हैं। तो कितने बजे घटना, क्या हुआ था उनके साथ, क्या हादसा हुआ? ये 7:45 बजे की बात होगी जी। जी, क्या हुआ था? तो सो ही रहे थे जी। उसके बाद में मैं उठी, ब्रश व्रश करके, फिर चाय और नाश्ता तो बनाती जब इनको उठ जाते तो अभी सो ही रहे थे। तो मैं बोले आराम से बनाऊंगी, तो अपने घर के बाहर ही निकल ही रही थी। तो पर्दा है, पर्दा के पास ही बंदा जो खड़े थे, तो उन्होंने बिल्कुल अड़ा के बोला कि कुछ भी बोलना नहीं है। कितने बंदे थे? मुझे तो 2 ही मिले। तो घर के अंदर आ गए थे वो? हाँ। ऐसे आया चोर, विश्वास की पत्नी को डराया धमकाया, फिर घर के अंदर ले गए। ये भी सुनिए। मतलब हमारा जो बाहर का गेट है, पोर्च वाला एरिया है, वहाँ से अंदर घुस गए थे, क्योंकि हम लोग लॉक नहीं करते हैं। अच्छा। कभी भी लॉक हमने नहीं लगाया। नाइट में भी लॉक नहीं लगाते? नहीं, कभी भी नहीं लगाया। गाड़ी वहीं पोर्च में लगा ही रहता है, उसके बावजूद भी हमने कभी नहीं लगाया। फिर पत्नी को चोरों ने कुछ नहीं किया, लेकिन विश्वास पर हमला बोला, वो भी हथौड़े से। चोर हथौड़ा लेकर आ रहा है, ये भी अजीब बात थी। पर्दे से फिर साइड होकर के जैसे मुझे अड़ाया ना, फिर बोले कि जो मेरे कान का था वो तो दे ही दिया था। अच्छा। और अंगूठी भी पहनी थी इस पे, वो भी बोले जबरदस्ती निकलवाया, तो मैंने निकाल के भाई लेट जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको हमें कुछ नहीं करना। और उनको था कि और सामान होगा या और गोल्ड होगा, तो इन्होंने अंदर जाने के लिए किया। मेरे हस्बैंड तो सो ही रहे थे। तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो थोड़ी आहट, क्योंकि उनके हाथ में चोट लगी हुई है। मतलब चोट तो नहीं बोले तो नस में प्रॉब्लम है, जो दर्द है, ऐसे हाथ भी नहीं उठा पा रहे थे। तो उन्होंने दवाई मैं ही रात में वो कुछ मलहम वगैरह लगा के पट्टी बांध दिया था, तो और गोली भी दे दिया था कि दर्द वाली। तो वो खा करके सो ही रहे थे। तो उन्होंने इस करवट जैसे इस तरफ ही उन्होंने सोया था। फिर जैसे मैंने बोला तो उठना ही है, बोला तो मैंने कुछ भी नहीं, जैसे मैं उनको एकदम से कॉन्शियस में होता है ना कि कोई दरवाजा खुला, लाइट आई हल्की सी। हमला होने के बाद विश्वास की जान नहीं गई, बल्कि उसे अस्पताल लेकर उसकी बीवी ही गई। लेकिन अस्पताल में विश्वास ने दम तोड़ दिया। चोरी और मर्डर की वारदात से लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन खुलासा चौंकाने वाला निकला। डिटेल जो जानकारी दी थी, जिस पर आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और सीडीआर एनालिसिस बाकी सारी चीजें भी की गई। और जब हिकमत अम्मी से महिला से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपने साथी मित्र के साथ ये अपराध करना कबूल किया गया। विश्वास केरकेट्टा की बीवी ने जो कहानी सुनाई वो सरासर झूठी निकली। आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी रूपक चौधरी और प्रेमी के एक साथी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और इसे चोरी में मर्डर का नाम दिया। महिला जो है वो झारखंड में केंद्रीय विद्यालय में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत है और वो साल में 2 बार या अधिकतम 3 बार यहाँ देवास अपने पति के पास आती थी और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो है अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। तो उसका प्रेमी भी झारखंड का है? प्रेमी झारखंड का है जो घटना कारित करने के बाद फरार हो गया है और उसके लिए जो है टीम लगाई गई है।
देवास की इस हथौड़ा मार किलर बीवी के और कितने राज है, इसकी तफ्तीश जारी है। हथौड़े से वार करना बताया है और जिस कारण से सिर में वार करना बताया, जिस कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। कितने आरोपी है सर इसमें? अभी तक कुल 3 आरोपी हैं इसमें, जिसमें एक आरोपी पुलिस अभिरक्षा में और 2 आरोपियों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। देवास में वरुण राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पबजी वाला प्यार, बेडरूम में रिश्ता खलास। ये कहानी है ऑनलाइन इश्क की, जिस इश्क में प्रेमी प्रेमिका की शादी भी हुई, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के कमरे में लाश मिली। क्या मौत की इस मिस्ट्री का कनेक्शन मोबाइल से तो नहीं? एक रिपोर्ट। दिल्ली में धड़का दिल, एमपी में 7 फेरे। तीन महीने बाद बेडरूम में मिली लाश। मोबाइल के टुकड़े दिल के क्यों हुए टुकड़े? एक कमरा, 2 लाशें, सुसाइड, सस्पेंस। पबजी वाला प्यार हो गया खल्लास। उस रात क्या हुआ था? पबजी वाला इश्क, मोहब्बत की वो दास्तान जिसमें 2 दिल धड़के थे। गेम खेलते खेलते दिल्ली की रहने वाली अंजलि कुशवाहा और एमपी के शिवपुरी के खनिया धान के रहने वाले विनोद अहिरवार, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। पबजी गेम में कौन हारा कौन जीता, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर दिल हार बैठे थे। प्यार का खुमार देखिए, विनोद 1.5 साल के लिए पढ़ाई करने दिल्ली चला गया और फिर इस प्यार पर शादी की मुहर भी लगी। 11 जुलाई 2024 को दोनों की शादी हो गई। ये तस्वीर उसी खूबसूरत पल को बयां कर रही है। अंजलि और विनोद हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। पबजी खेलते थे पहले, जब इनकी जान पहचान पबजी से हुई थी। इसके बाद ये दिल्ली पढ़ने चला गया, तो दिल्ली की यही थी, तो फिर वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई और इसके बाद इनने शादी का प्लान तैयार किया, तो इनकी शादी हो गई। दोनों परिजनों की मर्जी से शादी हुई थी? जी, मर्जी से हुई, तो वो दोनों राजी। शादी की खुशियां साफ देखी जा सकती हैं दोनों के चेहरे पर, लेकिन इस प्यार का क्लाइमैक्स रोंगटे खड़े करने वाला है। शादी के महज 3 महीने बाद अंजलि और विनोद की जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि सब हैरान थे। दोनों का रूम बंद था और इसी कमरे में कैद था खौफनाक राज। परिवार वाले दंग थे, दोनों उठे क्यों नहीं? दरवाजा खटखटाया, फिर कमरे को तोड़कर परिवार वाले अंदर गए, जिस कमरे का खौफनाक मंजर दिल दहलाने वाला था। फर्श पर विनोद की लाश पड़ी थी और अंजलि की लाश फांसी के फंदे पर झूल रही थी। आखिर रात में ऐसा हुआ क्या था? सर, रात को लोग ना कुछ बात हुई सर, ना कुछ भी नहीं, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं सर। अपना खाना पीना खाया और अपने रूम में सो गए लोग। और इसके बाद सुबह जब हम लोगों ने देखा कि इतने टाइम तक उठे क्यों नहीं, रात सुबह के 8 बज रहे थे, जब फिर देखा तो खिड़की से झांका तो एक पंखे पर टंगी हुई थी, जो एक लाश और एक नीचे पड़ी थी। परिवार के मुताबिक दोनों के बीच कोई विवाद नहीं हुआ। विनोद ने जहर क्यों खाया और अंजलि फांसी के फंदे पर क्यों झूली? जहर खा लिया था और दरवाजा अंदर से बंद था। दोनों ने आत्महत्या की है, तो दरवाजा वगैरह तोड़कर उनको बाहर निकाला गया। तो पुलिस ने क्राइम करके इसकी जांच कर रही थी। इस कमरे की यह तस्वीर देखिए, मोबाइल के टुकड़े हुए हैं। क्या पति पत्नी के बीच विवाद की वजह मोबाइल ही था? क्यों पबजी वाले इश्क का ऐसा द एंड हुआ? क्या मोबाइल उगलेगा सुसाइड का राज? शिवपुरी में अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 19 साल की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई। एफआईआर के चंद दिनों बाद लड़की जल जाती है। पहले तो सबको यह लगता है कि कहीं पीड़िता ने सुसाइड करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन पीड़िता युवती ने जो खुलासा किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दिल दहलाने वाला बदलापुर। पिता ने की छेड़छाड़, बेटे का इंतकाम। यह हैवानियत होश उड़ा देगी। पीड़ित लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश।
राजीनामा से इनकार, खौफनाक अंजाम। खंडवा में सलाखों में शैतान। 19 साल की उस लड़की को बाथरूम से निकलते वक्त इस आरोपी ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। जो इस फिराक में था वो लड़की से बदला लेगा। पहले इस शैतान ने पीड़ित लड़की से कहा वो केस में राजीनामा कर ले, लेकिन राजीनामा से इनकार पर आरोपी का इंतकाम। सब दहल गया। घायल लड़की को फौरन अस्पताल ले जाया गया। जिसने खुलासा किया तो सब दंग रह गए। खंडवा में पीड़ित लड़की का गुनहगार कौन है और किस मामले में आरोपी राजीनामे का दबाव डाल रहा था, ये भी सुनिए। पीड़िता लड़की आई थी, उसके द्वारा आके बताया गया कि उसके गांव के ही रहने वाले मांगी लाल नाम के एक 48 वर्षीय व्यक्ति ने खेत में वो गई हुई थी, वहाँ पे उसको जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और छेड़खानी की। इस पर से थाना कोतवाली में 7 अक्टूबर को ही छेड़खानी का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। 19 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी। आरोप लगा गांव में रहने वाले मांगी लाल पर। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 7 अक्टूबर के दिन ये वारदात हुई थी। उसके बाद लड़की का जलना। पहले ये बात सामने आ रही थी क्या पीड़ित लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन जब पीड़ित लड़की के बयान हुए तो खुलासा चौंकाने वाला था। और आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार किया जाकर जेल भेजा गया। माननीय न्यायालय द्वारा 8 अक्टूबर को उसको बेल आउट कर दिया गया था। इस घटनाक्रम के में जो आरोपी था उसको पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए 1 लाख से बाउंड ओवर भी। आरोपी मंगीलाल के बेटे अर्जुन ने केस में राजीनामा नहीं करने पर ऐसी खौफनाक सजा दी। आरोपी अर्जुन के पिता मंगीलाल ने पहले पाप किया और आरोपी मंगीलाल का बेटा अर्जुन उस पाप में राजीनामा करवाना चाहता था। बाप और बेटे की हैवानियत होश उड़ा देती है। 12 अक्टूबर को सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच में पीड़िता अपने घर के बाहर बने हुए बाथरूम में नहाने गई थी। वहाँ पर से वो बाहर निकली और उसके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि पूर्व में जो आरोपी मांगीलाल था उसके लड़के अर्जुन ने उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया है और उस पर माचिस लगा दी है। जानकारी में तथ्य सामने आया कि पीड़िता से राजीनामा कराने की बात से अर्जुन द्वारा ये कृत्य किया गया। कल ही तत्परता से पुलिस ने जानकारी निकाली और आरोपी को भी राउंड अप करके गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हम लोगों ने हत्या के प्रयास का प्रकरण थाना कोतवाली में दर्ज किया है। पीड़ित युवती का इलाज इंदौर में चल रहा है, जिसकी हालत फिलहाल ठीक है। अभी जो डॉक्टरों से चर्चा के बाद बताया उन्होंने लगभग 27% उसके अलग अलग हिस्से शरीर के जले हुए हैं। अभी स्टेबल है उसकी स्थिति कल से। खंडवा का ये शैतान सलाखों के पीछे पहुंच गया है। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जिस वक्त मुंबई में दशहरे के पटाखे गूंज रहे थे, ठीक उसी वक्त गोलियों के तड़तड़ाहट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकल रहे थे कि तभी 3 शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर कई राउंड फायरिंग कर दी और उनकी हत्या कर दी। अब इस मर्डर केस में बिश्नोई कनेक्शन सामने आया है। लॉरेंस गैंग की भूमिका की तलाश हो रही है और इसके अलावा भी कई कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं। पूरा देश बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मना रहा था। मुंबई में भी रावण दहन के बाद पटाखों की गूंज सुनाई दे रही थी। इन्हीं पटाखों की आवाज के बीच गोलियां भी चलने लगी और कुछ ऐसा हुआ जो पिछले पूरे 1 दशक में मुंबई में किसी ने देखा या सुना नहीं था। मुंबई को फिर से अंडरवर्ल्ड के गैंग वॉर वाले दिनों की याद आ गई।
मुंबई के बांद्रा का खैरनगर, वक्त रात 9:30 बजे। जिस वक्त मुंबई में दशहरा पर पटाखों की गूंज थी, ठीक उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की। इनमें बाबा को 3 गोलियां लगी, 2 गोलियां उनके पेट और 1 सीने पर लगी। मुंबई की पुलिस क्राइम ब्रांच के लोग बाबा सिद्दीकी की हत्या के हर एंगल से जांच में जुटे हैं। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम भी इस मर्डर केस से जुड़े तार खंगालने के लिए मुंबई में काम करेगी। हर एक साजिश पर तफसील से पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में शक की सुई साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी घूम रही है। बाबा मर्डर केस में शक की सुई। वजह नंबर 1, सलमान से दोस्ती। वजह नंबर 2, अंडरवर्ल्ड का हाथ। वजह नंबर 3, राजनीति की रंजिश। शुरुआती जांच में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे ये 3 एंगल सामने आ रहे हैं। पहली, फिल्म अभिनेता सलमान खान से दोस्ती। दूसरा, अंडरवर्ल्ड का हाथ। और तीसरा, राजनीतिक रंजिश। इन 3 वजहों से बाबा सिद्दीकी की हत्या की आशंका जताई जा रही है। सलमान से दोस्ती, बिश्नोई बना दुश्मन। बाबा सिद्दीकी की गहरी दोस्ती सलमान खान से थी। पूरी दुनिया सलमान खान से उनके गहरे नातों से वाकिफ थी। बाबा सिद्दीकी ने साल 2013 में अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद को सुलझाया था। दोनों को एक दूसरे के गले मिलवाए थे। और वहीं दुनिया में यह भी जाना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान का जानी दुश्मन है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या में शक की सुई लॉरेंस की ओर घूम रही है। इस बीच खबर यह भी है कि गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। वो पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। बाबा के मर्डर में अंडरवर्ल्ड का हाथ। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस सुपारी किलिंग एंगल से भी जांच में जुटी है। इस दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मुंबई में जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के एक करीबी के बीच विवाद हो गया था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस मामले में बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड से धमकी भी मिली थी। इसके साथ ही जांच से ये भी पता चला कि ये हमला स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना पर विवाद से जुड़ा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी को इसी धमकी के बाद वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी मुहैया कराई गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या में राजनीतिक रंजिश। बिहार के रहने वाले बाबा सिद्दीकी ने राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की थी। 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर काफी अच्छा रहा। वो लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे और महाराष्ट्र की राजनीति का एक जाना माना चेहरा भी रहे हैं। 2024 की शुरुआत में उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। हो सकता है इस दौरान उनका कोई राजनीतिक दुश्मन बन गया हो, इसलिए पुलिस राजनीतिक रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। और गैंगस्टर अमन साहू की कोर्ट में पेशी, कड़ी सुरक्षा के बीच अमन साहू की पेशी। गंज थाना पुलिस ने कोर्ट में किया पेशी से पहले कराया गया मेडिकल। और ये कड़ी सुरक्षा के बीच अमन साहू की पेशी की जानकारी मिल रही है। दरअसल ये अमन साहू जो झारखंड से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया था और गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लेकर पहुंची पुलिस और झारखंड से आधी रात को रायपुर से लाया गया था। अमन साहू को सरायकेला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लाया गया था। रायपुर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में कड़ी सुरक्षा के बीच अमन साहू को रखा गया और कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने के लिए पुलिस का प्रयास है। गंज थाना पुलिस ने कोर्ट में इसे पेश किया। पेशी से पहले मेडिकल हुआ और अब अमन साहू कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुआ है। बहरहाल अब देखना होगा कि कोर्ट रिमांड कितने दिन की देता है या आगे क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने का विषय होगा। और अपराधी अमन साहू जो कि अब कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में उसे पेश किया गया है। हालांकि गंज थाना पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया और पेशी से पहले उसका मेडिकल करवाया गया, जो कि एक रूटीन प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है। किसी भी अपराधी को कोर्ट में पेश किए जाने से पहले उसका पूरा मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें हर तरह के
जांच उसकी करवाई जाती है और उसके स्वास्थ्य के आधार पर आगे की रिपोर्ट तैयार की जाती है। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।